हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने बात किया, जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वही इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, एक्चुअली जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, ओके, जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था या प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन दोनों आपस में क्या था, बराबर। ओके, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन आपस में बराबर था, जिसको जो है हम लोग एक स्पेशल नाम दिए फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, एन आई, आई फॉर इंट्रिंसिक, एन फॉर कंसंट्रेशन। ओके, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हम लोग ने ये भी स्टडी किया, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई फॉर ऑल टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, चाहे वो टेम्परेचर 0 केल्विन हो, 298 केल्विन हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। ओके, हर एक टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आपस में बराबर होगा। वाई? क्योंकि हमेशा जो है जब भी प्रोडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसके साथ हमेशा एक होल क्रिएट होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ओके, अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। एक साथ होने के कारण जो है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होता है। ओके, और उसी को इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहते हैं। हाँ, हमेशा बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेम वैल्यू होना। ओके, हमेशा बराबर होने का मतलब कि दोनों का आपस में बराबर होगा, बट दोनों बढ़ सकता है। जिसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो है आपका कंसंट्रेशन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो भी इंक्रीज करता है। देन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इन दैट केस अगेन एट इंक्रीज टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, उस बढ़ा हुआ टेम्परेचर पे भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत क्या थी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर बनाने का नीड क्या था? बनाने का नीड इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी यानी कि इसके थ्रू करंट फ्लो करना, ओके, वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है, उसी कारण से जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके, कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं, ओके, दैट इज द इम्प्योरिटी, दैट इज द डोपेंट। ओके, और ऐड करते हैं, ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया सेमीकंडक्टर बनाते हैं। कौन से सेमीकंडक्टर को? प्योर सेमीकंडक्टर को। प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम लोग एक नया सेमीकंडक्टर बनाते हैं आफ्टर द डोपिंग। ओके, आफ्टर मिक्सिंग द इम्प्योरिटी विद द प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो है, ओके, जो भी सेमीकंडक्टर ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं, ओके, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है वो कम था। ओके, कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा, ये कंडक्टिविटी कम था, इसी कारण से हम लोग क्या की, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी यानी कि डोपेंट्स। ओके, इम्प्योरिटी यानी कि डोपेंट्स, तो वो हम लोग ऐड कर दिए। ओके, नाउ हम लोग बात कर रहे हैं डोपिंग। डोपिंग होता क्या है? डोपिंग क्या है? इट इज जस्ट ओनली द प्रोसेस
just only the process to add an impurity to the pure semiconductor. Okay, to the pure semiconductor to increase the conductivity of given semiconductor. गिवन सेमीकंडक्टर, यानी कि कहने का सेंस क्या हो गया कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम लोग किसी भी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में किसी भी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, ओके, जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग जब प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो जिस प्रोसेस से ऐड किया जाता है, दोज प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। दैट इज द डोपिंग। डोपिंग इज ए प्रोसेस टू ऐड an impurity to the pure semiconductor to increase the conductivity of the given semiconductor. I think no problem. What is doping? Okay, what is doping? That is no problem. No. Now हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल बात करते हैं। डोपिंग लेवल, ओके, स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल बात करते हैं। स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल यानी कि हम लोग डोपिंग लेवल कितना होना चाहिए। ओके, डोपिंग लेवल कितना होना चाहिए कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। तो डोपिंग लेवल करने का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ डोपेंट्स, कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हम लोग इंक्रीज करते हैं। हाँ बोलिए रोशन, क्या प्रॉब्लम है? रोशन बोलिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? रोशन, आर यू देयर? रोशन, लास्ट कॉलिंग, आर यू देयर? समझ नहीं आया। ये तो बाबू अभी शुरू ही हो रहा है, अभी इसमें समझ नहीं आ रहा है। आप लास्ट नोट्स पढ़िए रजनीश भाईजान। बोलिए भाई, आप लास्ट पीडीएफ पढ़िए, लास्ट वीडियो देखिए इसका, है ना, आपको सब समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का एक वीडियो है, ओके, इन द ऐप में वीडियो है और अभी फ्री ही है आप लोग के लिए। ओके, तो मैंने क्या बात किया, डोपिंग लेवल। ओके, डोपिंग लेवल यानी कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जो है हम लोग सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं। ओके, तो हमारा डोपिंग लेवल जो है 3 तरह का होता है। फर्स्ट, लाइटली डोपिंग लेवल। सेकेंड, स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल। स्टैंडर्ड यानी कि मॉडरेट करते हैं हम लोग, मॉडरेट। थर्ड, हैवली डोपिंग लेवल। हम लोग 3 तरह से डोपिंग करते हैं। लाइट मतलब कम, बहुत कम, हैवी मतलब बहुत ज्यादा, मॉडरेट मतलब दोनों के बीच में।
हमेशा हम लोग मॉडरेट खाना खाते हैं, मॉडरेट स्लीपिंग करते हैं, मॉडरेट वर्क करते हैं। मॉडरेट यानी कि ना कम ना ज्यादा, स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल। तो डोपिंग लेवल होता क्या है इसमें? लाइटली डोपिंग लेवल, ओके, हैवी डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल कितना होना चाहिए? डोपिंग लेवल यानी कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जो है कितना सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे, वो हुआ डोपिंग लेवल। ओके, कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हम लोग कितने अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे। तो हम लोग लाइटली डोपिंग लेवल जो करते हैं, ओके, वो हमेशा जो है 1:10⁻² करते हैं। मैं बता रहा हूँ होता क्या है। ओके, मॉडरेट डोपिंग लेवल जो करते हैं 1:10⁻6 to 1:10⁸। ओके, और हैवली डोपिंग लेवल जो करते हैं 1:10⁻3 to 1:10⁵। ओके, ये हम लोग 3 तरह का डोपिंग लेवल करते हैं। ओके, डोपिंग लेवल मैंने बताया डोप्ड यानी कि कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके, जिसे हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, व्हाट इज 1:10⁶। ओके, 1:10⁶ is to mean that one impurity atom is added to 10⁶ प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि 10⁶ प्योर सेमीकंडक्टर में प्योर। ओके, 10⁶ प्योर सेमीकंडक्टर में 1 इम्प्योरिटी हम लोग जब ऐड करते हैं, 1 इम्प्योरिटी, वेरी गुड मॉर्निंग, 1 इम्प्योरिटी जब लोग ऐड करते हैं कितना सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? 1:10⁶ डोपिंग लेवल। ओके, ये 1:10 यानी कि 1 इम्प्योरिटी इज एडेड टू द 10⁻10 प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, ये 1:10⁻3 यानी कि 1 इम्प्योरिटी इज एडेड टू द 10⁻3 प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हैवली डोपिंग लेवल, मॉडरेट डोपिंग लेवल और लाइटली डोपिंग लेवल कहने का मीनिंग क्या हुआ? ओके, अब सोचो, मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, चीनी इम्प्योरिटी है सपोज। ओके, ये 10⁶ प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर को दूध मान लेते हैं हम लोग। ओके, यानी कि 10⁶ लीटर जो है दूध है और 1 किलो चीनी है। ओके, तो इस चीनी का यानी कि इस इम्प्योरिटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट कब होगा? जब दूध का मात्रा कम होगा। जैसे से दूध का मात्रा आपका घटेगा, ओके, वैसे वैसे चीनी का इफेक्ट ज्यादा होगा। यानी कि 1:10⁻3, यही 1 किलो चीनी जो है 10⁻3 लीटर दूध में हम लोग मिला रहे हैं। ओके, यही 1 किलो चीनी जो है 10⁶ लीटर दूध में हम लोग मिला रहे हैं, और यही 1 किलो चीनी 10⁻10 लीटर दूध में मिला रहे हैं। तो कौन ज्यादा मीठा होगा? किस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? ओके, टेल मी, किस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा आपका 1:10⁻3 पे। ओके, 1:10⁻3 क्योंकि यहाँ पे अब आप इस तरह से समझो, है ना, 1 किलो चीनी जो है 3 लोगों में बांट दो। ओके, और यही 1 किलो चीनी जो है 6 लोगों में बांटना है, फिर यही 1 किलो चीनी जो है 10 लोगों में बांटना है। ओके, किसको ज्यादा चीनी मिलेगा? हैवली डोपिंग लेवल में, है ना। ये हैवली डोपिंग लेवल में जो है हर एक लोगों को चीनी ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक सेमीकंडक्टर में डोपिंग ज्यादा होगा। गॉट इट? एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। ओके, यानी कि अगर आप लाइटली डोपिंग लेवल बात कर रहे हैं, ओके, तो वहां पे जो डोपेंट्स मिला रहे हैं हम लोग,
जो भी हम लोग इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, ओके, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर, नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा है, ओके, और उसमें हम लोग बहुत कम मिला रहे हैं, ओके। तो इसको लाइटली डोपिंग लेवल, मतलब कि डोपिंग लेवल का अमाउंट बहुत कम है, ओके। हैवली यानी कि डोपिंग लेवल का अमाउंट ज़्यादा है, मॉडरेट यानी कि इन दोनों के बीच में, ओके। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब इससे जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, इससे जो भी सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, ओके, तो हम लोग बात किए कि जो भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, डोपिंग लेवल, हम लोग बात किए डोपिंग लेवल में डोपिंग आया, तो डोपिंग क्या है, हमारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी आइटम को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। जस्ट राइट इन द चैट जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, ओके, जस्ट राइट इन द चैट सो दैट मुझे लगे आप लोग वहाँ पे हो। देन इन दैट केस जो है, तो डोपिंग करते ही है हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ओके। डोपिंग करते हैं हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ओके, 1 किलो चीनी 3 लोगों में बांटना है, तो इसको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा डोप्ड होगा, ये ज़्यादा डोप्ड होगा तो ये हैवली डोप्ड हो गया, ओके। 1 किलो चीनी हम लोग 6 लोगों में बांटे, तो ये इससे कम इसको मिलेगा। अब तो आधा हो गया, 3 में आधा 6, आधा आधा हो गया, यानी कि इससे कम इसका कंडक्टिविटी हो। इसमें जो है 1 किलो चीनी हम लोग 10 लोगों को बांट रहे हैं, ओके, 10 लोगों को बांटे, तो इनडायरेक्ट केस जो है हमारा कंडक्टिविटी जो है इसके कंपेयर में, मॉडरेट हैवली के कंपेयर में लाइटली में कम हो, ओके। नहीं, ड्यू टू इम्प्योरिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करता है, होल भी इंक्रीज करता है डिपेंडिंग अपॉन द केसेस के अंदर, ओके। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए नहीं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बात करते हैं, नॉट हम लोग उसको पार्टिकुलर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे फैक्टर है, ओके। हम लोग यहाँ पे उसके थ्रू करंट को फ्लो करवाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ओके। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो करवाने के लिए, होल्स को फ्लो करवाने के लिए, सिर्फ कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हाँ, उसके साथ साथ जो है अगर कुछ बढ़ता और घटता है तो ये अनदर प्रॉब्लम, जिसको आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। बट टिल टाइम डोपिंग इज जस्ट ओनली द प्रोसेस टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं, ओके। और उसमें करते क्या है, इम्प्योरिटी यानी कि डोपेंट्स, यानी कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट को ग्रुप 4A में मिलाते हैं, ओके। ग्रुप 4A में मिलाते हैं, जो भी एलिमेंट है हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, उसमें मिलाते हैं और उससे उसका कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ओके। बढ़ाना कंट्रोल करना नहीं हुआ, बढ़ाना मतलब कंट्रोल करना नहीं, बढ़ाना मतलब सिर्फ बढ़ाना। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, इसको ऐड करने के बाद उसका कंडक्टिविटी घटा भी रहे हैं। कंट्रोल करना मतलब कुछ भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। ऑफकोर्स ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, ओके सिकंदर, ये हम लोग जानते हैं, डोंट वरी, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं, उधर मत जाइए, इधर जाइए पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डोपिंग लेवल कर दिए, तो हम लोग अब सेमीकंडक्टर को जो लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, कैसे पता चले कि वो हमारा जो है लाइटली डोपिंग लेवल है, ओके, यानी कि डोपिंग उसमें कम मिला हुआ है, हैवली डोपिंग है यानी कि उसमें डोपिंग ज़्यादा है, यानी कि डोपेंट ज़्यादा मिला हुआ है,
मॉडरेट है यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो उसका सिंबल हम लोग माइनस और प्लस के द्वारा देते हैं। ओके, मैंने बोला था कि आपको प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन होता है? ओके, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। ओके, जिसको हम बताएंगे पी और एन होता क्या है अभी। एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। ओके, तो ये जो मॉडरेट डोपिंग लेवल है वो हमारा स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल है। स्टैंडर्ड यानी कि इसी पे मैक्सिमम जो है डायोड ट्रांजिस्टर हम लोग बनाते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट जो है। लेकिन अगर इससे कम डोपिंग लेवल हुआ यानी कि लैटरली, ओके, और अगर इससे ज्यादा हुआ यानी कि हैवली, तो ज्यादा को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, और कम को जो है हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, ज्यादा को हम लोग प्लस साइन और कम को माइनस साइन, यानी कि जब लैटरली डोपिंग लेवल होगा तब सेमीकंडक्टर जो फॉर्म करेगा उसको पी माइनस और एन माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, और अगर हैवली डोपिंग लेवल हुआ तो उसमें जो सेमीकंडक्टर फॉर्म किया पी प्लस और एन प्लस से डिनोट करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो कहीं भी अगर आपको आगे बहुत मिलेगा ये, है ना, पी प्लस एन प्लस पी माइनस एन माइनस पी और एन, तो इसका प्लस और माइनस का मीनिंग है। ओके, प्लस और माइनस का मीनिंग है, प्लस मतलब कि जो स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल है यानी कि मॉडरेट डोपिंग लेवल है उससे ज़्यादा हम लोग डोपिंग किए हुए, उससे ज़्यादा हम लोग इम्प्योरिटी मिलाए हुए हैं, यानी कि इसका कंडक्टिविटी जो है, ओके, हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर का उसका कंडक्टिविटी मॉडरेट से लैटली से क्या होगा, ज़्यादा या कम होगा? ज़्यादा होगा। वेरी गुड। ओके, तो हैवली डोप्ड सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू मॉडरेट लैटरली डोप्ड वो ज़्यादा होगा। और वही अगर लैटरली डोप्ड सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें एज कंपेयर टू मॉडरेट हैवली, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, कम और ज़्यादा को, वेरी गुड, कम और ज़्यादा को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग यहाँ इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं। पी माइनस और एन माइनस का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे जो डोपिंग लेवल है हमारा, वो डोपिंग लेवल जो है स्टैंडर्ड के कंपेयर में क्या है? कम है। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर हैवली डोपिंग का बात करें प्लस पी प्लस और एन प्लस, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो डोपिंग लेवल है स्टैंडर्ड के कंपेयर में क्या है? ज़्यादा है। ओके, देन दिस इज द डोपिंग, दिस इज द डोपिंग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। नो, वेरी गुड। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं सिंपल, अब हम लोग बात करते हैं, अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग बना लिए, है ना। इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना लिए कैसे? डोपिंग करके। डोपिंग करने का मतलब क्या था हमारा? प्योर सेमीकंडक्टर में जो है इम्प्योरिटी को ऐड किए, इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद जो भी हमारा एलिमेंट मिल रहा है, ओके, वो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिल रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट को ऐड करते हैं, कौन कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, ओके, उस सेमीकंडक्टर को कहते क्या हैं? दैट इज जस्ट ओनली द प्रोसेस। ओके, नाउ हेलो, मॉर्निंग, कौन से?
ठीक है, अपना डिटेल्स भेज दीजिए, अभी थर्ड सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं हम, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम लोग दो तरह का सेमीकंडक्टर देखे, ओके, देखेंगे अभी। एक हमारा जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, ये स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल था सिर्फ। ओके, यानी कि डोपिंग का अमाउंट कितना है, कंपेरेबल स्टडी है। कंपेरेबल स्टडी यानी कि P प्लस एन प्लस पी माइनस एन माइनस, ओके, माइनस मतलब कम, प्लस मतलब ज्यादा, बस यही याद रखना है। और ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर लाइटली डोप्ड लेवल है तब कितना डोपिंग करेंगे, मॉडरेट है तो कितना करेंगे, और हैवली है तो कितना करेंगे। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। नाउ नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बात कर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पी मतलब होल्स, याद रखेंगे, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि व्हेन द पेंटावैलेंट एटम और impurities is added to the pure semiconductor, then the semiconductor obtained is called n-type semiconductor। यानी कि उसमें जो है, अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर मिलाते हैं तब जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता क्या है ना? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता क्या है? दैट्स सो सिंपल। पेंटावैलेंट यानी कि ग्रुप 4A का एलिमेंट। ओके, एक सेकंड। मैंने बोला पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता क्या है? तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और एटम, ओके, वो ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, ग्रुप 5A। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ग्रुप 5A 4A में सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो हम लोग इसी का बात करेंगे। ओके, पेंटावैलेंट, ओके, आर्सेनिक एंटीमनी है तो बहुत सारा है ना, लेकिन हम लोग आर्सेनिक और एंटीमनी को यूटिलाइज करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन,
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि जिसको भी हम जिसमें मिला रहे हैं वो उसकी जैसा प्रॉपर्टी रखना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको इसमें मिला रहे हैं, ओके, तो मिलाने के लिए यहाँ पे स्टेबल जो एलिमेंट बनेगा, ओके, तो इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, तो इसके पास भी 4 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसके पास भी 4 हो गया, बट इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और द एटम फ्रॉम ग्रुप 5A having the tendency to give the electron to the pure semiconductor that is the pentavalent impurity। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। तो जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होना, उसी की जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनर एटम। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, तो यहाँ पे यही है, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था हमारा, ओके, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर था। लेकिन जब पेंटावेलेंट मिलाएं तो पेंटावेलेंट जो है प्योर सेमीकंडक्टर की जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो पहले से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या पहले से ज्यादा होगा, यानी कि होल से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। बट अब है क्या कि जो भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ओके, यही कारण है कि उसको हम लोग डोनर कहते हैं, याद रखेंगे, उसको हम लोग डोनर कहते हैं। और उससे जो हमारा सेमीकंडक्टर मिलता है उसको भी डोनर कहते हैं, यानी कि इन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर भी कह सकते हैं। ओके, नाउ जो भी हमारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, जो भी हमारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है या डोनर है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसको, प्योर सेमीकंडक्टर को। ओके, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, ओके, इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हम इसको डोनर कहते हैं, डोनर, ND, D फॉर डोनर और N फॉर कंसंट्रेशन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओके, तो उसके साथ जो है एक क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा, नहीं, पॉजिटिव आयन आएगा। तो पॉजिटिव आयन आएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद पेंटावेलेंट एटम जो है या डोनर जो है वो पॉजिटिवली बाइस्ड होके, यानी कि वो पॉजिटिव आयन की तरफ बिहेव करेगा। ओके, अगर इसको हम यहाँ पे इस तरह से देखना चाहें, ओके, सपोज ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है लाइक दैट। ओके, ये आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये आर्सेनिक है बीच में, है ना, ये आर्सेनिक, आर्सेनिक वो पेंटावेलेंट है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन वो हमारा क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है,
ओके, तो ये क्या करता है, इसके पास जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, इस पांचवा इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है। यानी कि क्यों डोनेट करेगा, जस्ट टू फाइंड द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, SPDF, है ना, या 284 लाइक दैट। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए वो पेंटावेलेंट एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो ही जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसी के कारण जो है कंडक्टिविटी जो है उसका बढ़ जा रहा है। ओके, उसी के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जा रहा है। और हम लोग बोलते हैं कि अब जो प्योर सेमीकंडक्टर में पहले क्या था कि वहाँ पे कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन का और होल का आपस में बराबर था। बट अब क्या है, जैसे ही पेंटावेलेंट एटम मिलाए, वैसे ही जो है कंसंट्रेशन जो है आपका किसका, कंसंट्रेशन जो है अब सेमीकंडक्टर का में फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन यानी कि बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो उसके थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये तो यहाँ तक था पेंटावेलेंट की बात, है ना, ये एन टाइप का बात। अगर हम लोग इसको एनर्जी बैंड डायग्राम में देखना चाहें, एनर्जी बैंड डायग्राम में, है ना, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। ओके, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये हमारा Eg है, Eg फॉरबिडन एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी। ओके, 1.2 ये रटना नहीं है इसके अंदर, है ना, 1.2 होता है या 1.1 होता है, मैंने पहले लिखा दिया है नोट्स ऑफ PDF में। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ओके, रूम टेम्परेचर पे 1.21 होता है सिलिकॉन का। ओके, जर्मेनियम का 0.785 होता है। ओके, जिसको आप देखेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग ने क्या बात किया कि जब हम लोग एक एटम को मिलाए, पेंटावेलेंट एटम को मिलाए, डोनर इम्प्योरिटी को मिलाए, ओके, तो उसके कारण भी इस एटम का भी अपना एक एनर्जी लेवल होगा, ओके। वो एनर्जी लेवल को हम लोग कहे डोनर एनर्जी लेवल, है ना, वो हम लोग उसको कहे डोनर एनर्जी लेवल। और वो डोनर एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है, डोनर एनर्जी लेवल। ओके, वो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है, दैट इज द डोनर एनर्जी लेवल। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसको हम लोग एक्स मान लीजिए, एक्स। ओके, जब ये प्योर सेमीकंडक्टर था, तब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ओके, यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो एनर्जी देना पड़ता था। ओके, लेकिन जैसे हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाए तो उसके कारण अपना एक एनर्जी लेवल आ गया डोनर एटम का। ओके, डोनर एटम का अपना एनर्जी लेवल आ गया। अब जो है ये जो है पेंटावेलेंट एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, जो है अब बहुत कम एनर्जी चाहिए, ये एक्स जो है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए। ओके, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए सिलिकॉन के लिए।
ओके 0.01। सोचो मान लेते हैं ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन है, तो अगर हम लोग पेंटावेलेंट एटम नहीं मिलाते तो इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर रूम टेम्परेचर है तो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, चाहिए ना, इतना एनर्जी। लेकिन जैसे हम लोग इस एटम को मिलाए तो उसके कारण इसके बीच में एक एनर्जी लेवल आया इस एटम का, उसको ईडी एनर्जी लेवल का है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास देने का प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है इसके पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट इसका जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ है, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजिली जाएगा उसके लिए वैल्यू एक्स है। तो अगर हम लोग सिलिकॉन देखते हैं 0.05, ओके, या हम लोग सपोज करो जर्मेनियम ही देखते हैं, जर्मेनियम के लिए क्या है 0.772, ओके 72 सपोज, या 785 कुछ भी देख लो, ओके दिस वन 785। अब सोचो जर्मेनियम के लिए ये इसका कितना मल्टीपल है भाई, कितना मल्टीपल है 70 टाइम्स, ओके 0.01 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 78.5, है ना, तब आपको मिलेगा कितना 0.785, गॉट इट। यानी कि आपको जो है इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप दे देते हैं, ओके, अगर आप इतना 0.785 दे रहे थे कब प्योर सेमीकंडक्टर में, तब यहाँ से यहाँ जा रहा था। अब सोचो ये 78.5 टाइम्स एनर्जी था ये, है ना, 78.5 टाइम्स एनर्जी था। यानी कि अगर आप इतना एनर्जी देंगे तो यहाँ से तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास जाएगा ना। टेल मी ओके 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देंगे आप, ओके, तो इसको तो चाहिए 0.01 ही जर्मेनियम के लिए, तो यानी कि 78 टाइम्स यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ओके, तो यहाँ से 78 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नियर अबाउट, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यानी कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका जो होल है वो तो होल जस्ट का तस है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये होल जो है जस्ट का तस है, और इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जस्ट का तस है। ये दोनों जो है प्योर सेमीकंडक्टर का है, यानी कि Ni के बराबर, है ना, जिसका कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। प्योर सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन जो है N = P = Ni है। लेकिन जैसे ही आपने जो है इसमें पेंटावेलेंट एटम को ऐड किया, तो पेंटावेलेंट एटम को ऐड करने का यहाँ पे एक एनर्जी लेवल आ गया। अब जो है इसी एटम को, सिलिकॉन को, ओके, या जर्मेनियम को, ओके, अब अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यहाँ पे जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ओके, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ओके, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यानी कि पहले से ये जो इलेक्ट्रॉन था उससे अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इसके पास ज्यादा होगा, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा ही रहे हैं, यानी कि होल से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमी कंसंट्रेशन से, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। डोंट वरी, फिर से समझाएंगे, ओके, यानी कि कंडक्टिविटी उसका बढ़ गया। इसी तरह से जो है हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप या डोनर, या हम लोग उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया,
यानी कि जो भी हम लोग एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं, ओके, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यही है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ओके, वो हमारा जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बहुत कम एनर्जी दिए, when the very small amount of energy when the very small amount of energy is supplied to the n type semiconductor, तब क्या होगा, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना एनर्जी अगर दिए, ओके, तो नियर अबाउट 78 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा। तो 78 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मूव करेगा, कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। ओके, लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये जनरेट हो रहा है, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतना ही पॉजिटिव आयन भी आएगा, याद रखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना पॉजिटिव आयन भी आएगा, है ना। ओके, उतना पॉजिटिव आयन आएगा, और ये पॉजिटिव आयन जो है ना, ये पॉजिटिव आयन एक्चुअली क्या है, ये पॉजिटिव आयन जो है, ये पॉजिटिव आयन यानी कि आर्सेनिक पे पॉजिटिव आयन, है ना। और ये एटम क्या है, ये एटम सिलिकॉन से बंधा हुआ है, देखो बॉन्ड से बंधा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर सकता है। अगर ये भी मूव करता तब भी कंडक्टिविटी बढ़ता, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता है ना। ये बंधा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड से, इसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, वो उसके साथ बंधा हुआ है। तो जब बंधा हुआ वो मूव नहीं कर सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इमोबाइल। इमोबाइल यानी कि मोबाइल हम लोग जो घूमते हैं लेके, है ना, मोबिलाइजेशन, इधर इधर से मूव करना, वो इमोबाइल नेचर का होगा, यानी कि वो घूमेगा नहीं। ओके, वो बंधा हुआ है, वो फिक्स है। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन विल नॉट कंट्रीब्यूट द करंट, ओके, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंट्रीब्यूट यानी कि भाग लेना, ओके, क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या है, इमोबाइल नेचर का, इम इम है ना, इमोबाइल नेचर, डिसेबल। ओके, तो इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इसके कारण क्या है कि किसी तरह का कंडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसी एटम के कारण इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ओके, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गया, ओके, इज मच मोर द कंसंट्रेशन ऑफ होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, इससे बहुत ज्यादा हो गया। तो जिसका संख्या ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम लोग बोलेंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी, है ना। यानी कि एन हो गया यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और पी क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आप इसको अपने लाइफ से भी देख सकते हैं। माइनॉरिटी, जैसे हम लोग में जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि हमारे समाज में जो है ईसाई का संख्या, सिख का संख्या, वो माइनॉरिटी है, बहुत कम, और हिंदू जो है वो मेजोरिटी में। ओके, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जिसका संख्या ज्यादा हो, उसको मेजोरिटी बोलेंगे, और जिसका संख्या कम हो उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हुआ, कौन सा हुआ,
इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हुआ? होल, है ना? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बात किए थे एट 0 केल्विन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और एट रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन पे जो है, ओके, 300 केल्विन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ होल से बहुत ज्यादा होगा। ओके, ये देखो, एन हो गया कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी हो गया कंसंट्रेशन ऑफ होल। ओके, अब सोचो, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके चलते करंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? टेल मी। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके चलते करंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? ज्यादा होगा, है ना? उसके चलते जो है करंट ज्यादा होगा। ओके, तो करंट ज्यादा होगा यानी कि एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के चलते जो करंट होगा वो होल के कंपेयर में उसका करंट का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो अगर हमने यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखे तो उसमें तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन्स, होल और पॉजिटिव आयन, नहीं, तीन चीज है इसमें। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। ओके, होल, होल का कंसंट्रेशन जो है उससे कम है, तो हम लोग कम दिखाए। साथ साथ क्या होगा? पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, टेल मी एनीवन। अब किसी को लगता है तो मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, ये तो एक बार फिर से पढ़ना पीडीएफ वीडियो, नहीं समझ आया तो मैं बताऊंगा। रोशन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? टेल मी। आई थिंक नो। रोशन, टेल मी। What late reply दे रहे भाई? टेल मी। रोशन, आर यू देयर? ओके, रोशन नहीं है भाई। ओके, तो आप ये इसको स्टडी कीजिए, है ना? ये इसको स्टडी कीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको डिटेल करेंगे और